हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जिसको अगर आप टारगेट करके डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो बहुत ही जल्द आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। बस जरूरी है कि इस एग्जाम के लिए आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसका कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये जो एग्जाम है, ये जो पोस्ट है, अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को थोड़ा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी देर से मैं जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा था वो है आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। दोस्तों, हर साल आईबीपीएस के थ्रू ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी निकलती है। सबसे पहले आईबीपीएस समझिए, जिसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसका काम मोस्टली इंडिया के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर रिक्रूटमेंट्स को कंडक्ट कराना है। तो फ्रेंड्स, हर साल आईबीपीएस जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट बैंक्स है उनके अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक बड़ी रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराता है। इसके अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक लिस्टेड होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑफिस असिस्टेंट की एक ग्रुप बी की पोस्ट होती है, ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही जबरदस्त रिक्रूटमेंट मानी जाती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हर साल इस पोस्ट के ऊपर लगभग 4500 के आसपास निकलती है। वैसे तो जब हर साल ये वैकेंसी निकलती है, इसमें और भी कुछ पोस्ट होती है और सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8000 से ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसमें हमारी कुछ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की भी पोस्ट होती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है, मोस्ट डिजायरेबल जो पोस्ट है, जिसके लिए सबसे कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, वो हमारी ऑफिस असिस्टेंट की ही पोस्ट होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस एग्जाम की फॉर्म फीस के बारे में। इस बार फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे यही लगता है कि इसका जो पूरा शेड्यूल है वो पहले ही जारी हो जाता है, यानी कि एग्जाम कब होगा, फाइनल सिलेक्शन कब तक हो जाएगा, ये सभी डिटेल्स आईबीपीएस पहले ही अनाउंस कर देता है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए केवल 850 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों के लिए 175 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 के आसपास निकलती है। अब ये वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड रहती है, साथ ही स्टेट वाइज और बैंक वाइज भी डिवाइडेड होती है। कैसे, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 प्लस रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर वैकेंसीज निकलती है और ये सभी बैंक्स हमारी स्टेट वाइज भी होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये वैकेंसी हमारी स्टेट वाइज और बैंक वाइज भी डिवाइडेड होती है। अब देखिए, ये हमारे सभी बैंक्स के नाम दे रखे हैं कि कौन कौन से बैंक्स इसके अंदर लिस्टेड है और उस बैंक का जो प्रेजेंट हेड ऑफिस है वो किस स्टेट में किस जगह पर है, साथ ही वो जो बैंक है वो किस स्टेट के अंदर पड़ता है। अब एक ही स्टेट के अंदर काफी सारे ग्रामीण बैंक्स भी हो सकते हैं जिनके अंदर वैकेंसीज होती हैं। एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर एक तो आर्यव्रत बैंक है, साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही बड़ौदा यूपी बैंक आ जाता है, साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है, और भी कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर बैंक है। ऐसे ही स्टेट वाइज काफी सारे बैंक्स यहां पर लिस्टेड हैं। टोटल नंबर ऑफ बैंक लगभग 43 के आसपास इसमें हो जाते हैं। वैकेंसीज किस तरीके से निकलते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से वैकेंसीज की डिटेल होती है, प्रीवियस ईयर वैकेंसीज की डिटेल है, स्टेट दे रखे हैं, उनके सामने बैंक है और किस बैंक में किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज की डिटेल है, इस बार की जब आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे डिसाइड होता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन, फाइनल पोस्टिंग किस बैंक के अंदर मिलेगी, ये मैं आपको आगे डिटेल से समझा देता हूं। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी जाती है। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा
रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप इस धमाकेदार अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक और इसमें पॉइंट मेंशन किया होता है कि जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, केवल नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी डिप्लोमा इसमें नहीं चाहिए। मान के चलिए आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं गुजरात से और गुजरात की लोकल लैंग्वेज होती है गुजराती, तो आपको गुजराती लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूपी की तो हिंदी ही लोकल लैंग्वेज होती है। यूपी से अगर आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली की भी लोकल लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है। क्लियर है? केवल आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई एलिजिबल, आप धमाके से तैयारी शुरू कर दीजिए। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिम एग्जाम होगा। प्रीलिम एग्जाम सुन के घबराइएगा मत, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है, आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका एक मेंस एग्जाम होगा, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले। तो चलिए डिटेल से समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो भाई जो प्री एग्जाम है आपका टोटल दो ही सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब जो ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। एक हमारा रीजनिंग रहेगा जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 मार्क्स का ये सेक्शन हमारा रहेगा। दूसरा हमारा इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 40 ही क्वेश्चन आएंगे और 40 ही मार्क्स का ये वाला सेक्शन रहेगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका टोटल 80 क्वेश्चंस का हो जाता है, 80 ही मार्क्स का आपका प्री एग्जाम हो जाएगा। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्री जो एग्जाम है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन को, फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल कट ऑफ में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जैसे ही दोस्तों आप इसका प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इसके मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल कट ऑफ डिजाइन की जाती है। मेंस एग्जाम जो आपका है वो टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा अगेन रीजनिंग का ही रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चंस रीजनिंग से आएंगे, लेकिन ये सेक्शन हमारा 50 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का रहने वाला है। मार्किंग समझ रहे हो? तीसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टोटल मार्किंग आपकी 40 ही मार्क्स रहेगी। चौथा सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। या फिर इंग्लिश की जगह आप हिंदी लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ये भी हमारा 40 ही मार्क्स का ये सेक्शन है। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों सेक्शन हमारे ऑप्शन में होते हैं, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई बैंक लेवल का एग्जाम है और इतने फ्रीडम कोई एग्जाम नहीं देता जितनी ये दे रहा है। फिफ्थ जो हमारा सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेस पर मेंस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहेगा। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्लियर है? मेंस एग्जाम का फंडा समझ गए। यहीं पर आपको इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करा देता हूं। फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने आपको इसके मेंस और प्री एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है। वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजीली वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं पूरे सिलेबस को। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, फाइनल कट ऑफ मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर किस तरीके से बनाई जाएगी, साथ ही बैंक्स डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको अभी बताया, फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। तो फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 200 मार्क्स में से बनेगी और ये कट ऑफ आपकी
कैटेगरी वाइज ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाइज तो रहेगी, साथ ही स्टेट वाइज भी रहने वाली है, साथ ही बैंक्स वाइज भी कट ऑफ रहने वाली है। क्लियर है? कैसे? जैसे कि फ्रेंड्स 200 मार्क्स का आपका एग्जाम था, मान के चलिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर 3-4 ग्रामीण बैंक पड़ते हैं। तो भाई सबसे पहले तो कट ऑफ ऐसे बनेगी कि भाई उत्तर प्रदेश से ओबीसी की कट ऑफ कुछ अलग है, जनरल वालों की कट ऑफ कुछ अलग है, एससी वालों की कट ऑफ अलग बना दी, एसटी वालों की कट ऑफ अलग बना दी। तो भाई ये कट ऑफ आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश से। अब फ्रेंड्स बैंक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जैसे कि जो प्रथम ग्रामीण बैंक है, प्रथम ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम ग्रामीण बैंक की जनरल वालों की कट ऑफ अलग जाएगी, ठीक है, ओबीसी वालों की कट ऑफ अलग जाएगी, एससी वालों की कट ऑफ अलग जाएगी, एसटी वालों की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ अलग जाएगी। ठीक है, तो भाई आपके मार्क्स जिस बैंक की कट ऑफ में फिट बैठते होंगे फाइनली आपको उसी बैंक में पोस्टिंग दी जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी उतना ही अच्छा डिपार्टमेंट, उतना ही अच्छा बैंक आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और बैंक्स वाइज बनने वाली है। तो क्लियर है? आई होप आप ये फंडा अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट होती है और इस पोस्ट को ऑफिस असिस्टेंट के अलावा मल्टीपर्पज की पोस्ट भी बोला जाता है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 33,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। तो सैलरी अपने आप में काफी अच्छी मिलती है आपको इस पोस्ट के ऊपर और हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है ना, ये कंप्लीटली एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको ब्रांच के अंदर असिस्टेंट के तौर पर काम करना होगा। जो ऑलरेडी बड़े ऑफिसर्स हैं, जैसे कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट है, स्केल सेकंड के ऑफिसर है, स्केल थर्ड के ऑफिसर है, उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर। आप कंप्यूटर रिलेटेड भी काम करोगे, आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी काम करोगे, आप फैक्स ईमेलिंग का भी काम करोगे, आप फाइलिंग का भी काम करोगे, रिकॉर्ड मेंटेन का भी काम आपको करना होता है। क्लियर है? तो आप असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर, ब्रांच के अंदर रहकर। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, तो भाई पोस्टिंग लोकेशन आपकी प्रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपकी फाइनल पोस्टिंग लोकेशन भी रहेगी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था। बात करते हैं प्रमोशंस के बारे में, तो भाई इस पोस्ट के ऊपर प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी भी काफी अच्छी है। अगर आपका अब सिलेक्शन ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो कम से कम 4 साल काम करने के बाद आपको प्रमोशन पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर मिल जाता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। साथ ही जो इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है उनके अकॉर्डिंग, या फिर जो एक्सटर्नली ओपन पब्लिकली जो अपॉर्चुनिटी निकलती है अपर पोस्ट के लिए, उनके लिए अप्लाई करके भी आप प्रमोशंस ले सकते हैं। तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। जैसी आपके प्रमोशंस होता है आपकी सैलरी भी रैंक के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अब फाइनली बात करते हैं कि ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको कब देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस अपॉर्चुनिटी की सबसे खास बात यही है कि इसकी एग्जाम डेट, वैकेंसी कब आएगी, ये ऑलरेडी पहले ही अनाउंस हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आईबीपीएस ने साल की शुरुआत में ही अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें इसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी जारी कर रखी है और एग्जैक्ट इन्हीं डेट्स पर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आईबीपीएस की खास बात है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 5 अगस्त 2023 को होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही 6 अगस्त को भी होगा कुछ लोग का, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 19 अगस्त, इन 5 डेट में इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फॉर्म कब आएंगे बता रहा हूं, पहले एग्जाम डेट सुन लीजिए। उसके बाद मेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 16 सितंबर 2023 को कराया जाएगा। इस पोस्ट की सबसे अच्छी खास बात यह भी है कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही फास्ट चलता है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद बहुत ही कम टाइम में आपको फाइनल सिलेक्शन, फाइनल पोस्टिंग मिल जाती है। तो भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करना चाहेगा। अब ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ना, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिलेंगे वो आपको जून के फर्स्ट वीक में गारंटीडली देखने को मिल जाएंगे। हर साल जून के फर्स्ट वीक में इस पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ जाती है। फिर इसके जो एग्जाम है इन डेट्स पर कंडक्ट कराए जाएंगे। एकदम ऑफिशियल डेट आपको बता रहा हूं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है
ऑनलाइन फॉर्म निकलने वाले हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जबरदस्त प्रिपरेशन में लग जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, अगर आप थोड़ा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर लो, इस एग्जाम को आप चुटकियों में क्रैक कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों यार शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आपको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू हेलावत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का भी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब आपको पसंद है, ताकि मैं और नई नई वीडियो प्लान कर सकूं, आपके लिए ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकूं और बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिला सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।